बोलो जयकारा बोल रे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। एक बार एक जिज्ञासु ने संतों की शरण में जाकर निवेदन किया, महाराज, मैं नित्य प्रति भगवान की पूजा करता हूँ, कथा वार्ता भी सुनता हूँ, व्रत आदि भी रखता हूँ, तीर्थाटन भी करता हूँ, दान पुण्य भी करता हूँ, और ये सब कर्म धर्म में लगातार मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ। फिर भी मुझे आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। कृपा करके मुझे कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे कि मुझे प्रभु के दर्शन हो। संतों ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी तो हो सकती है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि जैसा हम कहें तुम्हें वैसा ही करना होगा। क्या तुमको हम पर विश्वास है? और क्या तुम हमारे कथन अनुसार कार्य करने को तैयार हो? गुरुमुखो, प्रभु प्राप्ति की लगन ही जिज्ञासु को संतों के पास लाई थी। अतएव उसने हाथ जोड़कर विनय की कि आप जैसा भी आदेश दे मैं वही करने को तैयार हूँ। संतों ने कहा, देखो, सामने जो नदी बह रही है उसमें एक बड़ी मछली रहती है। तुम अपना यही प्रश्न उससे करो, वह तुम्हें प्रभु प्राप्ति की युक्ति बताएगी। जिज्ञासु को उनकी इस बात पर आश्चर्य तो बहुत हुआ, परंतु उसने संतों के वचनों को मानने का वचन दिया था, अतः वह उस नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने क्या देखा कि नदी में एक बड़ी मछली आनंद से तैर रही है। कभी तो वह पानी की सतह के ऊपर आ जाती और कभी पानी में गोता लगा जाती है। वह बहुत देर तक मछली की क्रीड़ा देखता रहा। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि यह मछली, जो कि एक मूक प्राणी है, उसके प्रश्न का उत्तर कैसे देगी और वह इसकी भाषा कैसे समझ पाएगा। फिर भी उसने संतों के आदेश अनुसार उस मछली को संबोधित करते हुए कहा, हे मीन, संतों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं वर्षों से प्रभु प्राप्ति के अनेक साधन कर रहा हूँ, परंतु मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए। कृपा करके मुझे प्रभु प्राप्ति की युक्ति बताओ। मछली बोली, हे मनुष्य, मैं बहुत दिनों से प्यासी हूँ। पहले तुम मुझे जल का पता बताओ कि मुझे जल कहाँ से प्राप्त हो सकता है, ताकि मैं उस जल से अपनी प्यास बुझाकर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकूं। जिज्ञासु बोला, अरे नादान, जिस जल के विषय में तुम मुझसे पूछ रही है, वह जल तो तेरे चारों ओर ठाठे मार रहा है। जल में ही तेरा जन्म हुआ और जल में ही तू सदैव रहती भी है। नदी का जल जिसमें तू रह रही है स्वच्छ और मीठा है, फिर तू प्यास क्यों नहीं बुझाती? तू यदि पानी में रहकर भी प्यासी है तो उसका केवल एक ही कारण मेरी समझ में आता है। मैंने सुना है कि जब तक मछली सीधी रहती है तब तक उसके मुख में पानी नहीं जाता और उसकी प्यास नहीं बुझती। इसीलिए जब मछली को पानी पीना होता है तो वह उलट जाती है और पानी उसके मुख में चला जाता है। तू भी यदि प्यासी है और जल पीना चाहती है तो केवल इतना कर कि अपने को उलट ले, फिर देख तेरी प्यास बुझती है या नहीं। मछली बोली, हे मनुष्य,
अपने प्रश्न का उत्तर तुमने स्वयं ही दे दिया है। जिज्ञासु ने पूछा, वह कैसे? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। मछली बोली, जिस प्रकार मैं जल की प्यासी हूँ, वैसे ही तुम भी प्रभु दर्शन के प्यासे हो। जैसे मेरी उत्पत्ति जल में ही हुई है और मेरे चारों ओर जल ही जल है, वैसे ही तुम्हारी उत्पत्ति भी परमपिता परमात्मा से हुई है और तुम उसी का अंश हो तथा वह अनंत परमात्मा तुम्हारे चारों ओर कण कण में व्याप्त है। जिस प्रकार तुम मुझे कह रहे हो कि प्यास बुझाने के लिए उलट जा, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें कहती हूँ कि तुम भी प्रभु दर्शन की प्यास बुझाने के लिए उलट जाओ, अर्थात संसार में फैली हुई चित्त वृत्ति को बाहर से समेटकर घट में विद्यमान प्रभु की ओर कर लो। बहिर्मुखी चित्त वृत्ति को उलटकर अंतर्मुख कर लो, फिर देखो तुम्हें प्रभु के दर्शन होते हैं या नहीं। मछली की बात जिज्ञासु के हृदय में उतर गई। उसने संतों के पास जाकर सब वृतांत निवेदन किया और अपनी चित्तवृत्ति को संसार की ओर से उलटकर उसे अंतर्मुख करने की युक्ति उनसे सीखी। संतों के शुभ आशीर्वाद से उसे शीघ्र ही प्रभु का दर्शन हुआ। गुरुमुखों, सत्पुरुष उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, प्रभु तो तेरे हृदय मंदिर में सदैव विराजमान है। यदि तू उनके दर्शन करना चाहता है तो अपनी चित्त वृत्ति को अंतर्मुख कर ले। चित्त वृत्ति को अंतर्मुख करने के लिए ही मनुष्य को समय के सत्पुरुषों के अनुग्रह की आवश्यकता होती है। वे ही चित्त वृत्ति को एकाग्र करने की युक्ति जानते और बता सकते हैं। सत्पुरुष कथन करते हैं कि आँख कान मुख ढांप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। इसका अर्थ है, हे जिज्ञासु, आँख कान और मुंह को बंद करके तू प्रभु के पावन नाम का सुमिरन कर। जब तू बाहर के ये द्वार बंद कर लेगा, तब तेरे अंदर के पट खुलेंगे, अर्थात तुझे दिव्य नेत्र प्राप्त होंगे और तू घट में ही परमात्मा का दर्शन कर सकेगा। यहाँ इन इंद्रियों के द्वारों को बंद करने से यही अभिप्राय है गुरुमुखों कि इनके द्वारा जो चित्त वृत्ति बहिर्मुखी हुई है, उसे जिज्ञासु अंतर्मुख कर ले, अर्थात इंद्रियों के रस भोगों और सांसारिक पदार्थों से हटकर चित्त वृत्ति अंदर की ओर प्रवृत्त हो। जो जो चित्त वृत्ति सद्गुरु शब्द को पकड़कर अंतर्मुख होती जाएगी, त्यों त्यों वह पिंड देश को छोड़कर ब्रह्मांड देश की ओर अग्रसर होती जाएगी। जब चित्तवृत्ति सब ओर से सिमटकर सद्गुरु शब्द के साथ पूरी तरह जुड़ जाती है, तब जिज्ञासु को घट में ही मालिक के दर्शन होते हैं। यह युक्ति जो वर्णित की गई है, केवल समय के संत सद्गुरु से ही प्राप्त की जा सकती है। इसी को संत मत में सुरत शब्द योग के नाम से पुकारा जाता है। आंखों को बंद करना सहज समाधि की ओर, कानों को बंद करना
अनाहत ध्वनि की ओर तथा मुख को बंद करना अजपा जाप की ओर संकेत करता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि संतों सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके उनसे परमात्म प्राप्ति के ज्ञान और उसकी युक्ति को जाने। जैसे रात्रि के समय सब जगह फैला हुआ अंधकार सूर्योदय होते ही पलायन कर जाता है, उसी प्रकार सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान की ज्योति हृदय में आलोकित होते ही माया जनित अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है और परमात्मा के दर्शन जीव को हृदय मंदिर में हो जाते हैं। सूर्य तो उदय होकर अस्त भी होता है गुरुमुखों, परंतु सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान ज्योति एक बार प्रज्वलित होने पर फिर कभी नहीं बुझती। संत सद्गुरु द्वारा दिया हुआ यह तत्व ज्ञान नित्य और अचल है। इसीलिए कहा गया है कि संत सद्गुरु की सेवा पूजा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। गुरुमुखों, सौभाग्यशाली है वे जीव जिन्हें समय के संत सद्गुरु की सेवा पूजा का स्वर्णिम अवसर प्राप्त है। ऐसे सौभाग्यशाली जीव उनके आदेशानुसार अपना जीवन बनाते हैं और अपनी चित्तवृत्ति को हर समय उनके सुमिरन ध्यान में लीन रखते हैं। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके इसी जन्म में ही अपने वास्तविक कर्तव्य को पूरा करके अर्थात प्रभु की प्राप्ति करके अपना जीवन सफल कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखों, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।